जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आज ये इंडोर का पीसीबी है और इस वाले पीसीबी में डिस्प्ले की कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। ये आधी डिस्प्ले आ रही है, कुछ आधी अधूरी। तो आज हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ये ठीक होती है या नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए, डिस्प्ले को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे छोटे वाले डीएसओ का। ये छोटा डीएसओ, इसकी हेल्प लेंगे। बड़ा डीएसओ थोड़ा दूर हो जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो और वैसे भी ये छोटा डीएसओ एसी वाले पीसीबी में, फ्रिज वाले पीसीबी में और इनमें तो वॉशिंग मशीन वाले पीसीबी में भी ज़रूरत तो है नहीं बड़े वाले डीएसओ की। हम कुछ अलग से रिसर्च करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो उसमें बड़े डीएसओ की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, बाकी इनको रिपेयर करने के लिए नहीं है। तो हम छोटे वाले डीएसओ की हेल्प लेंगे और इसकी डिस्प्ले को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू हो जाती है देर किए बिना। तो ये हमने डीएसओ लगा रखा है और इसकी ग्राउंड हमने यहाँ 78.5 के साथ में जोड़ दी है डीएसओ की। और ये 10x प्रॉब है, ये 300-400 रुपये की आ जाती है, लेकिन इसके साथ फिर अच्छा काम करती है, फिर ये बड़े डीएसओ वाली फीलिंग आ जाती है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये तारें होती हैं कनेक्टर से आई हुई, ये वाली तारें, और इसमें ये कनेक्टर ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा चांस तो होते हैं इस वाले कनेक्टर के ख़राब होने के। तो कई बार ये वाला कनेक्टर ख़राब हो जाता है और फिर ये ठीक से कनेक्ट नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसके कनेक्टर के बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। जब भी आपके पास डिस्प्ले का फॉल्ट आए तो सबसे पहले आप कनेक्टर साफ़ करके देखें, और अगर कनेक्टर पहले से ही साफ़ है तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ 2 तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये 4 है शायद, या क्या है 8 है, पता नहीं क्या है। तो ये ठीक नहीं आ रहा है और 3 LEDs की ग्लो कर रही हैं। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जितनी भी तारें हैं, इनको तो गिनेंगे हम बाद में, हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है तो वो हम देख लेते हैं। पाजी ये पंखा बंद करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसने एरर देना शुरू कर दिया, क्योंकि मोटर कनेक्ट नहीं है इसमें, तो एरर से भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास IR रिसीवर है, IR सेंसर। तो IR सेंसर की 3 तारें हमें चाहिए कम से कम। तो 3 तारें हमें चाहिए, 5 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाएगा ये वोल्टेज, आप देखना। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट हमें मिल रही है और 0 भी हमें मिल रही है। और एक पिन से ये आउट करेगा सिग्नल जब हम रिमोट का बटन दबाएंगे। रिमोट कोई भी हो ये आउट करेगा ही करेगा। तो अब 3 तारें तो हमारी इस सेंसर के लिए ख़त्म हो जाती हैं। टोटल हमारे पास जितनी भी तारें हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कनेक्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तारें हैं। तो इसको भी पावर चाहिए 5 वोल्ट। ये आईसी लगी हुई है, ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी है। तो शिफ्ट रजिस्टर आईसी कई पीसीबीओ में लगी होती है, कई में 2110 भी लगी, सॉरी 2110 नहीं 2003 लगी होती है, और साथ में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। लेकिन 2003 लगाने से तारें ज़्यादा हो जाती हैं। ये वाली जो डिस्प्ले की तारें हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं 2003 लगाने से। और जब शिफ्ट रजिस्टर लगाते हैं तो ये तारें कम हो जाती हैं। डाटा के लिए हमें 2 या 3 पिनें ही चाहिए होती हैं, उसके बदले में ये 7 आउटपुट देती है। तो अब हम इसको चेक करने का प्रोसीजर बताते हैं आपको। अगर आप कहोगे बाद में तो हम इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे, जिसमें इस आईसी को हम अच्छी तरह से समझा देंगे कौन कौन सी शिफ्ट रजिस्टर आईसी डिस्प्ले में यूज होती हैं। अगर 2003 लगी होती है तो 2003 के कनेक्शन कैसे होते हैं, कैसे काम करती है। तो डिस्प्ले में सबसे पहले तो आप जान लें कि ये रेगुलर नहीं चलती है, कभी भी दोनों डिजिट एक साथ नहीं चलती। हमें दोनों जलती हुई दिखाई देती हैं एक साथ, लेकिन बारी बारी से दोनों चलती हैं।
और ये वाली एलईडियाँ चलाने के लिए भी इसमें इसी का ही इस्तेमाल किया है, वो हम समझाएंगे आगे कैसे। ये रेगुलर नहीं चलती है, एक चलेगी तो दूसरी बंद होगी, दूसरी चलेगी तो पहली बंद होगी, इसी तरह से ये चलती हैं। जब हम इसे मोबाइल में देखेंगे तो ये हमें ब्लिंक करती हुई नज़र आएंगी, लेकिन हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो हमें ये जलती हुई नज़र आती हैं। तो अब हम इन्हें देखेंगे, चेक करते हैं इसमें क्या है। अभी तो ये एरर भी दे रहा है, लेकिन हम एरर आते हुए भी आ रहा है या नहीं आ रहा है हम उसकी परवाह किए बिना हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमने एक तो ग्राउंड पे लगा दी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया 3 तारे तो हमें चाहिए इसी के लिए, आईआर सेंसर के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस इसका सिग्नल जो सीधा माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगा। बाकी बची हमारे पास 5 तारे। तो 5 तारों में इसका डाटा प्लस इसके सिग्नल रिसीव होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इनमें एक तो हमारे पास ग्राउंड, तो ये आप देख सकते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। इसके बाद हमारे पास वीसीसी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 5 वोल्ट है। और ये हमारे पास एक दोनों में से एक 5 वोल्ट है और एक आईआर सेंसर की है आउटपुट, तो वो भी पुल अप की होती है तो 5 वोल्ट दिखाती है जब रिमोट नहीं काम कर रहा होता है। तो जब हम रिमोट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें पल्स मिलेंगी। इसके बाद ये 5 तारे बची, तो 5 पिनों में हमें सिग्नल रिसीव होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखा सकता हूँ, वैसे तो ये मुझे साफ़ ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़े नीचे खिसका देते हैं। ये आप अब यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। और इस वाले पिन पर देखेंगे अगर हम, तो इस वाले पिन पर भी हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, देख रहे हैं आप पल्सेस आ रही हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये इस वाली पिन पर देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर नीचे पल्सें आ रही हैं। और इस वाली पिन पर देखेंगे तो इस वाली पिन पर भी पल्सें आ रही हैं। और इस पिन पर देखेंगे तो इस पिन पर भी पल्सें आ रही हैं, लेकिन उनका ड्यूटी टाइम बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पल्स ही आ रही है। तो यहाँ 5 पिनों पर हमारे पास पल्स आ रही है। इसका मतलब इस वाली तार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तार बिल्कुल ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर भी पूरे सिग्नल दे रहा है, तो प्रॉब्लम यहीं पर है, या तो ये डिस्प्ले ख़राब है 7 सेगमेंट, या फिर ये आईसी, या फिर ये ट्रांजिस्टर। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे, शुरू करते हैं यहीं से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 3, 1 2 3। एक ट्रांजिस्टर इसको, 2 ट्रांजिस्टर इन दोनों को चलाने के लिए, एक इसके लिए एक इसके लिए, और एक ट्रांजिस्टर 1 2 3 इन वाली 3 एलईडियों के लिए। तो हम देखते हैं ये पहला ट्रांजिस्टर है, इसमें भी हमें पल्स मिल रही है, तो ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे दूसरे ट्रांजिस्टर पर, तो यहाँ भी हमें पल्स मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाली रेजिस्टेंस भी हमारी ठीक है। इस रेजिस्टेंस के इस तरफ आ रही है, इधर भी आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे इस तीसरे वाले ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पल्स आ रही है, तो ये वाली रेजिस्टेंस भी हमारी ठीक है, ये भी पल्स यहाँ भेज रही है। और हम देखेंगे कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। तो अगर ये पीएनपी है तो फिर इसके अमीटर पे, मतलब इस वाली पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज होने चाहिए। अगर ये एनपीएन है तो इस वाली पिन पर नेगेटिव वोल्टेज होने चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये लाइन भी ऊपर चली गई है, सीधी सीधी जा रही है, 5 वोल्ट आ रहे हैं। इस वाले ट्रांजिस्टर पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, इस वाले ट्रांजिस्टर पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम इन ट्रांजिस्टरों की आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पल्स आ रही है और हर्ज भी दिखा रही है, 90 हर्ज में पल्स आ रही है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 171-72 हर्ज में पल्स आ रही है, लेकिन पल्स आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पल्स तो आ रही है,
लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ रही है, नीचे ये आ ही नहीं रही है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट है ऐसा लगता है। तो ये पल्स दे ही नहीं रहा है इसकी तरह, यानी कि पल्स नीचे नहीं आ रही है, ऊपर वोल्टेज जा रही है। ये आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर ही थोड़ी थोड़ी हिल रही है। तो इस वाले ट्रांजिस्टर को हम चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये नया ट्रांजिस्टर है 8550। तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने ट्रांजिस्टर निकाल दिया है असेंबली की मदद से। और इसमें जो ये नया ट्रांजिस्टर है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको एक बार फिर से ऑन करके देखेंगे। तो हम इसको एक बारी फिर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्विच भी ये ख़राब है। तो ये ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 पूरा आ गया है। और हम इसकी दोबारा से आपको पल्सेस भी चेक करा देते हैं। बंद हो गया, ये हिल गई तार इसकी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 पूरा लिखा हुआ आ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट देखेंगे आँखों से तो ये स्टेबल दिखाई देंगी एलईडियाँ। तो ये डिस्प्ले जितनी भी होती हैं सभी ब्लिंक करती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पल्स अब पूरी आ गई है और नीचे और ऊपर जाने लग गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पूरी आ रही है और यहाँ पर ये भी पूरी आ रही है। और हमारी डिस्प्ले भी 24 को अब 24 दिखा रही है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 तरह के सर्किट डिस्प्ले में आते हैं, लेकिन वैसे सभी सर्किट डिस्प्ले के बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते रिपेयर करने। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे तो हम 2-3 सर्किटों के ऊपर कागज़ के ऊपर सर्किट बनाकर आपको सर्किट समझा देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।